सभी साथियों को नमस्कार। मैं प्रकाश जांगिड़ आज के वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 में संकलित रहीमदास जी के दोहे इनका अध्ययन करेंगे। रहीमदास जी के दोहों में हम शब्दार्थ और भावार्थ सहित व्याख्या जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपकी पाठ्य पुस्तक में जो 5 दोहे संकलित हैं रहीमदास जी के, उनका वाचन कर लेते हैं। पहला दोहा, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। दूसरा दोहा, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछरी नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। तीसरा दोहा, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। चौथा दोहा, थोथे बादर क्वार के, ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय, करे पाचीली बात। और पांचवा दोहा, धरती की सी रीत है, सीत धाम औ मेह, जैसी परी सो सही रहे, त्यों रहीम यह देह। ठीक है साथियों, तो एक बार हमने रहीम के दोहों का अध्ययन कर लिया है। अब हम प्रत्येक दोहे का शब्दार्थ और व्याख्या सहित अध्ययन जानते हैं। देखिए, रहीम के दोहे जिनमें पहला, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जय कसे, तेई सांचे मीत। तो साथियों, कही रहीम संपत्ति, संपत्ति यानी धन दौलत, सगे यानी अपनी होती हैं, बनत यानी बन जाते हैं, बहुत यानी बहुत सारे, बहु यानी अनेक ढंग से, अनेक तरीकों से, रीत यानी ढंग, विपत्ति का अर्थ है विपत्ति या संकट, कसौटी यानी परखना, परीक्षा लेना, जे कसे यानी जो इस पर खरा उतरता है, तेई यानी वही, सांचे यानी सच्चा, मीत यानी मित्र। तो व्याख्या इस प्रकार है। रहीमदास जी उपयुक्त दोहे के माध्यम से कहते हैं कि जब तक मनुष्य के पास धन दौलत और मान सम्मान रहता है, तब तक लोग उसके साथ अनेक प्रकार के रिश्ते नाते बनाने के लिए कई प्रकार के ढंग निकालते रहते हैं। यानी कही रहीम संपत्ति सगे, यानी रहीमदास जी कहते हैं कि जब संपत्ति हमारी सगी होती है, अर्थात जब हमारे पास धन दौलत और मान सम्मान रहता है, तब बहुत से लोग, बनत बहुत यानी बहुत से लोग बन जाते हैं, बहुरीत यानी अनेक प्रकार के ढंग से हमारे मित्र बनने की कोशिश करते हैं। परंतु विपत्ति कसौटी जे कसे, तेई सांचे मीत। रहीमदास जी कहते हैं जो लोग संकट के समय, विपत्ति यानी संकट के समय काम आते हैं, यानी उस संकट की कसौटी पर खरे उतरते हैं, तेई सांचे मीत, वही सच्चे अर्थों में मित्र होते हैं। तो साथियों, इस दोहे से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने दोस्त जांच पड़ताल करके बनाने चाहिए। जो मित्र संकट के समय हमारे काम आता है, वही वास्तव में हमारा सच्चा मित्र होता है। ठीक है, तो यह हमने पहले दोहे की व्याख्या, शब्दार्थ और भावार्थ सहित जान ली है। अब दूसरा दोहा देखिए, जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को, तऊ न छाड़ती छोह। जाल परे जल जात बही, जाल परे यानी जाल, जो मछलियों को पकड़ने का जाल होता है, जो पानी में डालकर मछलियों को जिससे पकड़ा जाता है, जाल। परे यानी पड़ना, जल जात बही, जल यानी पानी, जात यानी चला जाता है, बही यानी बहकर, बहना। तजी का अर्थ होता है छोड़ना। मीनन का अर्थ होता है मछली। को मोह यानी उससे प्रेम, मोह अर्थात प्रेम। रहीमन मछली यानी मछली,
नीर जल का पर्यायवाची है, पानी, नीर को तऊ न छाड़ती छोह, छोह यानी प्रेम। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि पानी में जाल डालने पर मछली तो जाल में फंस जाती है, लेकिन पानी बहकर निकल जाता है। यानी जाल परे जल जात बही, यानी जैसे ही मछली को पकड़ने के लिए जाल पड़ता है अर्थात डाला जाता है, तभी जल जात बही, जल यानी पानी, जात यानी चला जाता है, बही यानी बहकर, तब पानी जाल में से बहकर चला जाता है। तजी मीनन को मोह, तजी यानी छोड़ना। रहीम जी आगे कहते हैं कि मछली तो जल से प्रेम करती है, वो आगे बताया गया है। यहाँ कहा गया है कि तजी मीनन को मोह, अर्थात मछली से जो पानी का नाता है, जो प्रेम है, उसको छोड़कर पानी जाल में से बहकर निकल जाता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छोहा, अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि मछली तो जल से प्रेम करती है, उसका बिछोहा यानी छोड़ना होते ही वह तड़प कर अपने प्राण त्याग देती है, लेकिन जल उससे प्रेम नहीं करता, इसलिए मछली को जाल में छोड़कर वह बह जाता है। वास्तव में रहीमदास जी यह कहना चाहते हैं कि हमें मछली की भांति ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। साथियों, इस दोहे से रहीमदास जी हमें यह सीख देते हैं कि हमें संकट के समय अपने साथी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। साथियों, ईश्वर सदा हमारे साथ रहता है। लगातार दुख पड़ने पर हम ईश्वर को कोसते रहते हैं और उसे ही दुखों का कारण बताते हैं, जबकि हमें सुख और दुख दोनों परिस्थितियों में समान भाव से ईश्वर से प्रेम करना चाहिए। ठीक है साथियों, तीसरा दोहा देखते हैं। तीसरा दोहा, तरुवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। तरुवर यानी पेड़, फल यानी फल, नहीं यानी नहीं, खात हैं यानी खाते हैं, सरवर यानी तालाब, पियत यानी पीना, न पान यानी अपना जल, कही रहीम पर काज हित, पर काज यानी दूसरों के कार्यों हेतु, परोपकार का कार्य, हित भला, संपत्ति यानी धन दौलत, संचही यानी एकत्रित करना, सुजान यानी बुद्धिमान व्यक्ति। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि दूसरों के हित के कारण ही वृक्ष अपने फलों को स्वयं नहीं खाते। तरुवर फल नहीं खात हैं, यानी दूसरों के सुख के लिए, यानी हमारे सुख के लिए तरवर जो पेड़ होते हैं वह स्वयं के फल नहीं खाते हैं, यानी अपने फल नहीं खाते हैं। और सरोवर, सरवर यानी तालाब, पियत न पान, सरोवर अपना जल नहीं पीते हैं, वह स्वयं अपना जल नहीं पीते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि कही रहीम पर काज हित, पर काज यानी दूसरों के हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए, संपत्ति संचही सुजान, यानी जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वह दूसरे व्यक्तियों की भलाई के लिए संपत्ति संचते हैं, अर्थात संपत्ति एकत्रित करते हैं। यानी ठीक इसी प्रकार दूसरों के प्रति उपकार की भावना रखने के कारण ही सज्जन धन जोड़ते हैं। यानी इस दोहे से हमें यह सीख मिलती है कि हमें परोपकार अर्थात दूसरों की भलाई का कार्य करना चाहिए। केवल हम अपने स्वार्थ हेतु धन इकट्ठा करें यह सही नहीं है, हमें सदा परोपकार की भावना रखनी चाहिए, अर्थात दूसरों पर उपकार करते रहना चाहिए। ठीक है साथियों, अब हम चौथा दोहा लेते हैं। चौथे दोहे में रहीमदास जी कहते हैं कि थोथे बादर क्वार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पाछीली बात। तो यहाँ पर रहीमदास जी कहते हैं कि थोथे यानी खोखले जो खाली होते हैं, बादर, बादर यानी बादल, क्वार के ये आश्विन का महीना होता है, क्वार का महीना,
ज्यों रहीम गहरात, गहरात यानी गहराना, गरजना। धनी पुरुष यानी धनवान व्यक्ति, निर्धन भय यानी जब गरीब हो जाता है। करें पाछीली बात, पाछीली यानी पिछली बात, बात यानी बातें। तो रहीमदास जी कहते हैं कि आश्विन के महीने में बादल गहराते अर्थात उमड़ कर आते तो हैं लेकिन खोखले होते हैं, इसीलिए बरसते नहीं। यानी थोथे बादल क्वार के, यानी क्वार के यानी आश्विन महीने के जो बादल होते हैं। आश्विन ये एक भारतीय महीने का नाम है। चैत्र वैशाख ज्येष्ठ जो भारतीय 12 महीने हैं उनमें आश्विन भी एक महीना आता है। तो उन महीने में क्या होता है कि जो बादल होते हैं वह थोथे होते हैं, वह केवल गरजते हैं परंतु बरसते नहीं। जबकि सावन महीने में बादल जो हैं जमकर बरसते हैं। जैसे यह उसी प्रकार है जैसे कोई धनी पुरुष निर्धन भय करे पाचिली बात, यानी जैसे कोई धनी पुरुष निर्धन हो जाने पर अमीरी की ही बातें करते रहते हैं और जिनका कोई लाभ नहीं होता। अर्थात रहीमदास जी कहते हैं कि हमें पिछली बातों को याद करके दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा दुख पहुंचाती हैं। जो वर्तमान में है उसी को सत्य मानकर हमें जीना चाहिए। पिछली बातों को हमें याद नहीं करना चाहिए, उनका कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है साथियों, अब हम अंतिम दोहा रहीमदास जी का 5वां। धरती की सी रीत है शीत धाम ओ मैह, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। धरती की सी रीत है, रीत यानी नियम, शीत यानी होता है सर्दी, धाम अर्थात ग्रीष्म यानी गर्मी, और मेह, मेह यानी वर्षा ऋतु। जैसी परे सो सही रहे, यानी जो जिस प्रकार है उस प्रकार हमें उसको सहना चाहिए। त्यों रहीम यह देह, त्यों यानी उसी प्रकार, देह यानी शरीर। तो इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी कहते हैं कि हमें धरती का नियम है कि वह सभी मुख्य ऋतुओं शरद, ग्रीष्म व वर्षा सभी को बराबर रूप से सहती हैं। चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, इन सभी को धरती यानी जो हमारी पृथ्वी है बराबर रूप से सहती रहती हैं। धरती की सी रीत है, यानी धरती का यह नियम है कि वह शीत, धाम और मेह इन तीनों ऋतुओं को समान रूप से सहती हैं। जैसी परे सो सही रहे, यानी जो जिस प्रकार है उसको उसी प्रकार से वह सहती रहती हैं। त्यों रहीम यह देह, रहीमदास जी कहते हैं कि वैसे ही मनुष्य देह को भी जीवन में प्राप्त सुखों और दुखों को समान रूप से सहना चाहिए। अर्थात इस दोहे के माध्यम से रहीमदास जी मनुष्य को सीख देते हैं कि उसे सुख व दुख दोनों परिस्थितियों में समान रहना चाहिए। जीवन में सुख और दुख समान भाव से आते रहते हैं। दुख की घड़ी में मनुष्य घबरा जाता है और सुख में बहुत आनंदित रहता है। अतः हमें दोनों परिस्थितियों में समान भाव रखना चाहिए और निरंतर चलते रहना चाहिए। ठीक है साथियों, तो यह थे रहीमदास जी के दोहे जो आपके सामने प्रस्तुत थे। आशा है आपको समझ में आए होंगे और यहीं हमारा यह अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।